हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल DMC मैथ्स। गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं NCERT क्लास 8 मैथ चैप्टर 4, जिसका नाम है आंकड़ों का प्रबंधन, जिसको इंग्लिश में डेटा मैनेजमेंट कहते हैं। तो गाइस, आज हम लोग इसके एक्सरसाइज 4.1 को करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, अवकाश के दिनों में कक्षा 8 के विद्यार्थियों द्वारा प्रतिदिन पढ़ने के समय घंटों में दिए हुए आलेख में दर्शाए गए हैं। नीचे आपको एक आलेख दिया गया है, इसको आप ध्यान से देखिए। देखिए, इधर है विद्यार्थियों की संख्या 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28। समझे? मतलब यहाँ पे 4 का अंतराल है। समझ रहे हैं? देखिए, 4 और 8 के बीच कितना का अंतर है? तो 4 का है। वैसे ही 12 और 8 के बीच 4 का है, तो ये अंतराल 4 का है। समझ रहे हैं? अच्छा, अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है प्रतिदिन पढ़ने के घंटे, मतलब ये सब घंटा है। देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। समझ रहे हैं? अच्छा, इस ग्राफ को आप समझ गए। यहाँ पे कह रहा है, देखिए 1 से 2 घंटों के बीच कितने विद्यार्थी पढ़े? 4 विद्यार्थी। 2 से 3 घंटों के बीच कितने विद्यार्थी पढ़े? 8 विद्यार्थी। मतलब कि अवकाश के दिनों में, मतलब जो गर्मी का छुट्टी होता है उसके बीच विद्यार्थी कितने घंटे पढ़ रहे हैं, उसी को आलेख द्वारा समझाने का प्रयास किया गया है। देखिए 3 से 4 घंटों के बीच कितने विद्यार्थी पढ़े? 20 विद्यार्थी। मतलब 20 विद्यार्थी 3 से 4 घंटे के बीच पढ़े। और वैसे ही 4 से 5 घंटों के बीच 28 विद्यार्थी पढ़े। समझे? और 5 से 6 घंटों के बीच 16 विद्यार्थी पढ़े। और 6 से 7 घंटों के बीच 12 विद्यार्थी पढ़े। मतलब कि मात्र 12 विद्यार्थी ऐसे हैं जो अवकाश के दिनों में सबसे ज़्यादा पढ़े, मतलब सबसे ज़्यादा घंटा पढ़े। मतलब कि 6 से 7 घंटा 12 विद्यार्थी पढ़े। समझ रहे बात को? आप अवकाश के दिनों में कितना पढ़ते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए, अब इस आलेख के द्वारा नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनको हम हल करने का प्रयास करते हैं। देखिए, प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें पहला प्रश्न है, अधिकतम विद्यार्थियों ने कितने घंटों तक पढ़ा? तो देखिए, आप ग्राफ में देखेंगे तो सबसे ऊंची इमारत यहाँ से 4 से 5 आपको दिखाई दे रही है 28। मतलब कि यहाँ पे क्वेश्चन आपका कह रहा है, देखिए अधिकतम विद्यार्थियों ने कितनों घंटों तक पढ़ा। तो जो सबसे ज़्यादा विद्यार्थी हैं, यहाँ पे 28 विद्यार्थी सबसे ज़्यादा विद्यार्थी हैं, तो सबसे ज़्यादा विद्यार्थी 4 से 5 घंटे तक पढ़े। समझ रहे हैं आप? अधिकतम विद्यार्थियों ने कितनों घंटों तक पढ़ा, मतलब जो सबसे ज़्यादा विद्यार्थी है 28, वो कितना घंटा पढ़ा? 4 से 5 घंटा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 से 5 घंटे। समझ रहे हैं? तो आप लिख दीजिए। समझे? तो पहला क्वेश्चन आपका हो गया समाप्त। अब देखिए, अब दूसरा क्वेश्चन है, 5 घंटों से कम समय तक कितने विद्यार्थियों ने पढ़ा? तो आप देखिए 5 घंटों से कम समय, यहाँ पे 5 है ना, तो यहाँ पे 5 से कम समय कितने विद्यार्थियों ने पढ़ा? तो आप देखिएगा 28, 20, 8, 4, ये सबको हम लोग जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 28, 20 कितना हो गया? 48, 48, 8, 56, 56, 4, 60। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 घंटों से कम समय तक कितने विद्यार्थियों ने पढ़ा? तो 60 विद्यार्थी। समझ रहे हैं बात को? अच्छा, आप देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एक बात, यहाँ पे 5 घंटा इंक्लूड नहीं होगा। यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है साफ 5 घंटों से कम समय तक, मतलब कि 5 घंटा का बाद आ जाएगा, तो ये यहाँ पे हो गया 16। 5 से 6 घंटों के बीच, मतलब 5 को लेकर और 6 को छोड़कर, 5 को लेकर और 6 को छोड़कर 16 विद्यार्थी पढ़े। समझ रहे बात को? मतलब 5 घंटा और 6 घंटा से कम 16 विद्यार्थी ने अवकाश के दिनों में पढ़ाई किया। समझे? वैसे ही अगला क्वेश्चन है, अब देखिए ध्यान से। अगला क्वेश्चन है, कुल कितने विद्यार्थियों ने अवकाश के दिनों में भी पढ़ा? मतलब कि जो गर्मी का छुट्टी होता है उसको अवकाश का छुट्टी कहते हैं। तो आप देखिएगा कुल कितने विद्यार्थियों ने अवकाश के दिनों में भी पढ़ा। तो आप इस सब को जोड़ लीजिए। ये सभी विद्यार्थी जो हैं वो सब अवकाश के दिनों में पढ़े हुए हैं, चाहे कोई ये 1 घंटा पढ़ा हो, चाहे कोई 4 घंटा पढ़ा हो, पढ़ा तो सब है। तो आप इसे सबको
जोड़ लीजिए। तो देखिए 4 और 8 20 28 16 और 12, इसको आप सभी को जोड़ दीजिएगा तो आपका हो जाएगा 88। समझे? तो आप आंसर में लिख लीजिए 88 विद्यार्थी। कितने विद्यार्थी पढ़े अवकाश के दिनों में? 88 विद्यार्थी। समझे? अच्छा, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, किस वर्ग अंतराल की बराबरता अधिकतम है? तो आप देखिए सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, सबसे ज़्यादा ऊंचा कौन इमारत है? ये है ना। तो ये इस वर्ग अंतराल की बराबरता सबसे अधिकतम है, मतलब 4 से 5 वर्ग अंतराल जो है उसका बराबरता सबसे ऊंचा है। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर 4 से 5 वर्ग अंतराल का। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए अपनी कक्षा के सभी छात्रों के जूते या चप्पलों के माप एकत्रित कीजिए, उन्हें निम्न तालिका में भरकर एक बराबरता बंटन सारणी बनाइए। देखिए बराबरता बंटन सारणी बनाना है, समझे? तो यहाँ पे देखिए पहला में है जूतों की माप, दूसरा में है मिलान चिन्ह और तीसरा में है बराबरता। समझ रहे हैं? देखिए 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर। देखिए 5 नंबर के जूते आपको अपनी कक्षा में देखना है कि 5 नंबर के जूते कौन कौन विद्यार्थी पहनते हैं। तो मान लीजिए कि 4 विद्यार्थी ऐसे हैं जो 5 नंबर के जूते पहनते हैं, तो 4 आप मिलान चिन्ह 4 भर दीजिए। समझे? और 6 नंबर का मान लीजिए 2 विद्यार्थी हैं, और 7 नंबर का मान लीजिए 5 विद्यार्थी पहनते हैं। तो मिलान चिन्ह आप देखिए 7 नंबर का 5 विद्यार्थी है ना, तो 1 2 3 4 और 5वां में ऐसे हम लोग क्रॉस कर देते हैं। समझे? ये मिलान चिन्ह लिखने का तरीका है। अब देखिए 8 नंबर में मान लीजिए कि एक विद्यार्थी जो है वो 8 नंबर का जूता पहनता है। समझे? और बराबरता भर लीजिए, ये 4 है तो 4 आप लिख लीजिए, ये 2 है 2, ये 5 है 5, 1 है 1। समझे? क्वेश्चन नंबर 2 हुआ आपका समाप्त। तीसरा क्वेश्चन है, ककड़िया गांव के 27 मकानों के 1 माह का बिजली बिल रुपयों में निम्नलिखित है। देखिए ये सब बिजली बिल है, समझे? 1 माह का रुपयों में। समझ रहे हैं? तो इसको कह रहा है आपको कि एक बराबरता बंटन सारणी बनाइए। क्वेश्चन में कह रहा है एक बराबरता बंटन सारणी बनाइए। देखिए वर्ग अंतराल 300 से 400 ले लिए हैं, 400 से 500, 600 से 700, 700 से 600 से 700, 700 से 800। समझ रहे हैं? तो अब देखिए, अब हम इसमें से ये जो है ऊपर वाली जो संख्या है इनमें से खोजेंगे 300 को लेकर और 400 को छोड़कर कितने ऐसे बिजली बिल जो हैं वो 300 से ऊपर और 400 से नीचे आए हैं। तो चलिए खोजिए। देखिए एक यह है, 1 2 3 4 5 5, कितना है 5। तो आप मिलान चिन्ह से लिख लीजिए। समझे? ये हो गया बराबरता इसका 5। वैसे ही 400 से 500 आप देखिए, तो 400 से 500, 400 को लेकर और 500 को छोड़कर, ध्यान रहे 500 को नहीं लेना है, 400 से ऊपर लीजिए और 500 से नीचे। तो आप देखिए ध्यान से, 400 से ऊपर आप देखिएगा ध्यान से, तो एक यह मिल जाएगा आपको 400, 1 2 और यहाँ पे है 3, और बाकी सब में खोज लीजिएगा आपको तो नहीं मिलेगा, मतलब टोटल कितना है 3। समझ रहे हैं? तो 400 से 500 के बीच 3 बिजली बिल आए हुए हैं रुपयों में। देखिए 500 से 600 के बीच इसी प्रकार आप खोजेंगे, तो 500 से 500 को लेकर और 600 को छोड़कर खोजिए तो आपको मिल जाएगा 8 संख्या ऐसा मिल जाएगा। 500 से ऊपर और 600 से नीचे आप खोज सकते हैं, आप सीख चुके हैं खोजना। वैसे ही 600 से 700 के बीच आपको 4 को मिल जाएगा। समझे? और 700 से 800 के बीच आपको मिल जाएगा 7। समझ रहे हैं? आप इसे लिख लीजिए और यहाँ पे योग सभी को जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 27। समझे? तो क्वेश्चन नंबर 3 हुआ आपका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रश्न 3 में दिए गए आंकड़ों से प्राप्त सारणी के लिए
एक आयत चित्र बनाइए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 3 आप बनाए हैं उसका जो आंकड़ा है उसके उसके आंकड़े के हिसाब से आप एक आयत चित्र बनाइए। तो हम लोग आयत चित्र बना लिए हैं। आपको बगल में वर्ग अंतराल बराबरता बंटन सारणी दिखाई दे रहा होगा। उसमें आप देखेंगे 300 से 400 का जो वर्ग अंतराल है वो कितना है, 5 है। तो यहाँ पे 5 के सामने हम मिला दिए, समझे। और 400 से 500 देखिएगा तो 3 है। वैसे ही 500 से 600 देखिए 8 है, उसका बराबरता 8 है। और 600 से 700 का जो अंतराल है, वर्ग अंतराल है, उसका बराबरता देखिएगा तो आपको 4 दिखेगा, समझे। वैसे ही 700 से 800 का वर्ग अंतराल 7 है। तो हम लोग इस माध्यम से वर्ग अंतराल के माध्यम से आयत चित्र बना लिए, समझे। समझ गए आयत चित्र कैसे बनता है? ठीक बा। चलिए अब हम लोग प्रश्न देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, किस समूह में बिजली उपभोक्ता की संख्या सबसे अधिक है? तो आप यहाँ पे देखिए, आप आयत चित्र में देखिएगा तो सबसे ऊंचा इमारत किसका है, 8 है। तो किस समूह यानी कि 500 से 600 का जो समूह है उसका उपभोक्ता की संख्या सबसे अधिक है। मतलब कि 8 उपभोक्ता जो है उनका बिजली बिल 500 से 600 के बीच आता है, समझे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 500 से 600। समझ रहे हैं। वैसे ही दूसरा क्वेश्चन है, कितने बिजली उपभोक्ता 500 रुपये या उससे अधिक बिजली बिल जमा करते हैं? देखिए, 500 या उससे अधिक, यहाँ पे आप आयत चित्र में देखेंगे तो यहाँ पे कहने का अर्थ है कि ये 500 से अधिक है। 500 से 600, 500 को लेकर और 600 को छोड़ देना है, समझ रहे बात को। तो 500 से यहाँ पे आप इस सब को जोड़ दीजिए, 8, 4, 12, 12, 7, 19, समझ रहे हैं। यानी कि 19 उपभोक्ता जो है वो 500 रुपये या उससे अधिक बिजली बिल जमा करते हैं। कितने उपभोक्ता? 19 उपभोक्ता, समझ रहे हैं। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 है, कितने उपभोक्ता 400 रुपये से कम का बिजली बिल जमा करते हैं? 400 रुपये से कम। आप देखिएगा यहाँ पे आयत चित्र में ये आपका 400 है, 400 नहीं है, 4 यहाँ पे आ जाएगा तो 400 हो जाएगा। मतलब कि ये 400 से कम है, समझ रहे हैं। तो ये 400 से कम, यहाँ पे 5 ही ना है। तो इसका अर्थ है कि 5 उपभोक्ता जो है वो 400 से कम का बिजली बिल पे करते हैं, समझ रहे हैं आप बात। तो यानी कि 5 उपभोक्ता। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वर्ग अंतराल 400 से 500 की उच्च सीमा एवं निम्न सीमा क्या है? वर्ग अंतराल उच्च सीमा इसका देखिए, निम्न सीमा पहले आप निकालिए। देखिए, निम्न सीमा क्या होता है, हम आपको बताए हैं बेसिक वाले वीडियो में, उच्च सीमा और निम्न सीमा। आप आयत चित्र देखिए, आप यहाँ पर भी समझ जाइएगा। यहाँ पे कह क्या रहा है, 400 से, आप देखिए यहाँ पे कह रहा है 400 से 500 की उच्च सीमा और निम्न सीमा निकालना है ना। तो आप यहाँ पे देखिए 400 यहाँ पे है और यहाँ 500, तो ये हो गया निम्न सीमा और ये उच्च सीमा हो गया। तो निम्न सीमा इसका क्या हो गया, 400, और उच्च सीमा क्या हो गया, 500। समझ रहे हैं गाइस। यह चैप्टर बहुत आसान है, आपको समझने में परेशानी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अब देखिए, आलेख में कितने वर्ग अंतराल है, आलेख में कितने वर्ग अंतराल है। मतलब जैसे कि जो वर्ग अंतराल है वो कितने का है, आलेख में जो वर्ग अंतराल है, आप देखिएगा ध्यान से, 300 से 400 के बीच कितने का गैप है, 100 का गैप है। वैसे 500 से 400 के बीच 100 का गैप है और 600 से 500 के बीच 100 का गैप है। मतलब कि आप दूसरा में से पहला को घटाएंगे, यानी कि उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटाएंगे तो आपको 100 मिलेगा। तो इसीलिए वर्ग अंतराल है, आलेख में कितने का वर्ग अंतराल है, मतलब कि 100 का वर्ग अंतराल है। कितने का वर्ग अंतराल है, 100 का वर्ग अंतराल है। समझ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 हुआ आपका कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 है, राजू अपने घर के कपड़ों को रंगों के आधार पर अलग करके इस प्रकार अंकित करता है, उजला W, लाल R, काला B, पीला Y, अन्य रंग O। बनाई गई सूची निम्न रूप में है। मतलब ये सब कपड़ों के रंग है, समझे। अब देखिए, कह रहा है मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हुए एक बराबरता बंटन सारणी बनाइए।
इसे प्रदर्शित करने के लिए एक दंड आलेख खींचिए। समझे? तो देखिए, जब सबसे पहले हम लोग बराबरता बंटन सारणी बना लेते हैं। तो नीचे हम लोग बराबरता बंटन सारणी इसका बना लिए हैं। आप देखिए फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे है कपड़ों के रंग, और यहाँ पे है मिलान चिन्ह, और यहाँ पे है बराबरता। समझे? तो आप देखिएगा वाई, जो वाई मतलब येलो, वाई मतलब येलो, येलो कलर के जो कपड़े हैं वो कितने हैं? देखिए आप इसमें येलो वाई खोजिए, वाई कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, वाई कितने हैं? 7। समझ रहे हैं? तो इसका मिलान चिन्ह क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। चलिए देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इसका बराबरता हो जाएगा 7। समझ रहे हैं? वैसे ही अब डब्लू मतलब वाइट, वाइट कलर के कितने कपड़े हैं? तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें डब्लू कलर के आप कपड़े खोजिए। डब्लू कहाँ है? 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने डब्लू हैं? 8 डब्लू। तो आप इसका मिलान चिन्ह तथा बराबरता लिख दीजिए, 5 6 7 8। समझे? मिलान चिन्ह आपको लिखने आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे आर है ना, तो आर आप खोजिए। आर इसमें आप खोजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10, कितने आर है? 10, 5 5। समझे? वैसे ही बी खोजिए, बी कितने हैं? देखिए ध्यान से, 1 2 3 4 4 5, कितने बी है? 5। देखिए अब ओ खोजिए आप, ओ कितने हैं? देखिए 1 2 3 4 5 6 7, बस 7 है। कितने हैं वो? 7 है। समझे? अब इनका योग आप निकाल दीजिए। क्या? योग, योग क्या हो जाएगा? आप जोड़ लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का आयत चित्र कुछ इस प्रकार है। देखिए इधर है कपड़ों की संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब ये कपड़ों की संख्या है। और इधर है कपड़ों का रंग, येलो वाइट रेड ब्लैक ऑरेंज, मतलब अदर्स, इसको आप अदर्स कहिए, अन्य की संख्या है। देखिएगा आप ध्यान से, देखिए यहाँ पर वाई का बराबरता कितना है? देखिए वाई का बराबरता कितना है? 7 है ना। तो आप 7 से मतलब कि 7 यहाँ पे है, तो 7 से चिन्ह मतलब कि काट दीजिए। समझे? आपको आयत चित्र तो बनाने आ गया है, उम्मीद है कि आपको आयत चित्र बनाने आ गया है। तो बराबरता से आप आयत चित्र बना सकते हैं। यदि आपको नहीं आया है तो आप यहाँ से देख लीजिए और समझ लीजिए कैसे बनता है आयत चित्र। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, अपनी कक्षा के छात्रों से यह जानकारी प्राप्त कीजिए कि वह घर पर पिछले दिन कितने समय पढ़े। इन आंकड़ों को निम्न वर्गीकृत बराबरता सरणी भरिए। समझ रहे हैं? तो देखिए यहाँ पे दिया है समय मिनट में, मिलान चिन्ह बराबरता। तो हम अपने मन से भर दिए हैं कि 0 से 30 मिनट के बीच 4 विद्यार्थी पढ़े, तो इसका बराबरता हो गया 4। समझ रहे हैं? वैसे ही 30 से 60 मिनट के बीच 5 विद्यार्थी पढ़े, तो इसका बराबरता 5 हुआ। 60 से 90 के बीच 3 विद्यार्थी पढ़े, बराबरता 3। 90 से 120 6 विद्यार्थी पढ़े, तो बराबरता 6। और 120 से 150 के बीच 8 विद्यार्थी पढ़े, बराबरता 8। हम अपने से इसको मान लिए हैं। आप अपने कक्षा में पता कर लीजिएगा कौन विद्यार्थी कितने मिनट पढ़ रहा है। समझे? और 180 से 210 मिनट के बीच पढ़े 2 विद्यार्थी, और 210 से 240 के बीच 4 विद्यार्थी पढ़े। समझे? ये हम अपने अनुमान से बनाए हैं। आप अपने कक्षा में पता कर लीजिएगा कौन विद्यार्थी कितने मिनट पढ़ता है। समझे? उसके हिसाब से आपको मिलान चिन्ह बना लेना है। अब देखिए, अब इसका एक आयत चित्र बनाना है। आपको नीचे दिख रहा होगा, उपरोक्त आंकड़ों का एक आयत चित्र बनाइए। समझे? तो चलिए इसका हम लोग एक आयत चित्र बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का आयत चित्र कुछ इस प्रकार है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में समय है 0 से 30 मिनट, इसका बराबरता कितना है? 4। तो 0 से 30 का 4 बराबरता है। वैसे ही 30 से 60 का बराबरता कितना है? 5। देखिए 30 से 60 का बराबरता 5 है। वैसे ही मतलब कि सब आगे इस पर का मतलब कि जैसे बराबरता जितना है उसको उतना पर
मिला देते हैं हम लोग, आयतचित्र बन जाता है। समझे? तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हुआ आपका समाप्त। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के आंकड़ों को दर्शाने के लिए आप एक आयतचित्र का प्रयोग करेंगे? अ है घर के विभिन्न अनाजों की मात्रा, ब है किसी विद्यालय के सभी विद्यार्थियों की ऊंचाई, स है 5 कंपनियों द्वारा निर्मित टेलीविजनों की संख्या, द है एक व्यस्त चौराहे पर प्रातः 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक गुजरने वाले वाहनों की संख्या, और यह है आपके वर्ग के सभी छात्रों का घर से विद्यालय की दूरी मीटर में, प्रत्येक के लिए कारण भी दीजिए। देखिए, तो इसका आंसर होगा, हम आपको बता देते हैं, इसका आंसर आपके स्क्रीन पर शो कर रहा होगा। देखिए, ब, द और य, इन सभी स्थिति में आंकड़ों को वर्ग अंतरालों में विभाजित किया जा सकता है।